हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 180 डेज चैलेंज का डे 21 एंड आज है 29 जनवरी। देखते देखते जनवरी भी ख़त्म हो गया, मतलब 2025 का 1 मंथ ख़त्म हो चुका है एंड हमारे पास अब सिर्फ 4 मंथ बचा है। हमेशा की तरह आज भी 4:30 उठ के मैं लेक्चर लेने बैठ गई थी। आप लोगों को पता है या नहीं पता है, मैं बताती हूँ। मेरा अर्थमेटिक थोड़ा सा, मतलब अर्थमेटिक जो सेक्शन है वो टाइम टेकिंग है मेरे लिए, इसीलिए मैं भूतेश सर का लेक्चर अटेंड कर रही हूँ। मेरा ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। मैं अर्थमेटिक के लिए शॉर्ट फॉर्म सीख रही हूँ अभी, प्लस बाकी भी PYQs कर रही हूँ। एंड डिस्काउंट ख़त्म करके मैंने अभी रेशियो का चैप्टर स्टार्ट किया है, जिसमें कि मेरा 3 लेक्चर कल किया था और 3 लेक्चर आज किया, 6 लेक्चर हो गया। टोटल 9 लेक्चर है, प्लस LCM का और SCF का भी मैंने लेक्चर लिया था। क्योंकि उस पर भी थोड़ा क्वेश्चन ना वो इजी देख के ना हम बहुत जल्दी कर लेते और मिस्टेक करते सिल्ली वाली, तो इसीलिए मैंने उसका भी लेक्चर अटेंड किया था आज, जो कि मेरा टू डू लिस्ट में था। एंड यहाँ पे मैं लगा रही हूँ PYQ सीरीज़, जिसमें मैं 2 सेट डेली लगाती हूँ। एंड आप लोगों को भी लगाना चाहिए, डेली लगाते हो ना मॉक, तो PYQs कब ख़त्म होता है पता ही नहीं चलती है। एंड मेरा ट्रस्ट में मैंने ऐसे ही डेली लगाने स्टार्ट किया एंड मैं 23 पे पहुंच गई हूँ। मतलब सितंबर 23 का आई थिंक ये सेकेंड या थर्ड शिफ्ट है। एंड आज मेरा आया 41 मार्क्स और 2 मैंने हमेशा की तरह सिली मिस्टेक किया एंड 2 मैंने छोड़ दिया था, बिकॉज ये बहुत टाइम टेकिंग है। एक इलेक्शन वाला क्वेश्चन था और एक दूसरा क्वेश्चन था, वो भी अर्थमेटिक के साथ टाइम टेकिंग। अगर ये लॉन्ग मॉक में होता तो मैं नहीं छोड़ती, क्योंकि वहाँ पे टाइम मिलता मुझे रीजनिंग का बचा के। और जब भी मैं इंग्लिश का ना सेक्शनल मॉक लगाने बैठ रही हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि मेरा वोकैब, मतलब कंफ्यूज्ड होने लग गई हूँ। मीन्स मुझे रिवीजन का सख्त ज़रूरत है, तो इसीलिए मैं वो कैब ब्लैक बुक से ही कर रही हूँ, तो ब्लैक बुक लेके बैठ गई। एंड मैंने सोचा है कि जितना भी वर्ड मुझे दिक्कत हो रही है बस उसको कॉपी में लेके उसी को रिपीट कर लूँ, क्योंकि जब बुक खोल के बैठ जाते हैं ना, जो आता है वो भी हम देख रहे होते हैं। और आप लोगों को पता है टाइम इतना है नहीं हमारे पास, तो जो आता है उसको देखने से कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो जो नहीं आता है उसको बार बार देखो, और जो आता है वो वीकली देखो। तो इसीलिए मैंने वो लिख लिया था जो मुझे नहीं आता है। एंड यहाँ पे मैं कर रही थी कंजक्शन कंप्लीट, आज कंप्लीट किया। इसलिए भी मुझे टाइम लग रहा है इसका, क्योंकि मैं इसका एरर वाला पार्ट ना पिनाकल से कर रही थी, इसीलिए टाइम लग रहा है। और आज मैंने ये कंप्लीट किया। वो ट्रस्ट में गाइस, अगर आप लोगों के पास अल्टीमेट गाइड टू SSC सीरियल कंबाइंड, वो Tier 1 एंड Tier 2 के लिए जो बुक है, ये वाला बुक है, इससे आपने ग्रामर कर लिया तो आई डोंट थिंक कि आप लोगों को भटकना चाहिए और जगह, क्योंकि बहुत अच्छे से दिया है यार, चैप्टर वाइज जितना भी हमें ग्रामर के लिए नीड है ना, वो सब रूल इसमें दिया हुआ है। कोई फालतू का क्लास देखने का ज़रूरत नहीं है, नोट्स बनाने का ज़रूरत नहीं है, बस हाईलाइट करो और उसको रिपीटेड मोड में देखते जाओ। कसम से मेरा मॉक में बहुत इम्प्रूव हुआ है। एंड ये है मेरा इंग्लिश का मॉक, जो कि 3 मेरा मिस्टेक हो गया था। 3 मिस्टेक नहीं हुआ था, 3 मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था, ये मैं टाइम से पहले ख़त्म कर लिया था, तो इसीलिए मैं आप लोगों को दिखा रही थी। यही टाइम जो बचता है ना, ये मैं मैथ के लिए यूटिलाइज कर लेती हूँ। एंड 3 मैंने छोड़ दिया था, देखा मुझे 50-50 हो रहा था तो मैंने छोड़ दिया था। अब मैं अटेम्प्ट करूँगी तो ये सही होता है। पता है, अगर मैं
सबमिट करने से पहले ये अटेम्प्ट करती ना तो 100% ये गलत होता। मेरे साथ ऐसा ही होता है, तो इसीलिए मैंने 50-50 वाला छोड़ दिया था, ताकि मैं सेव करके रख लूँ और जब भी संडे में रिवीजन करने बैठूँ तो इसको एक बार गो थ्रू कर लूँ। एंड मेरा ना आज टू डू लिस्ट में क्लॉज टेस्ट करना था, मतलब 100 क्वेश्चन करना था। एंड मैंने जब अल्टीमेट वाला बुक से कर रही थी तो 50 वहाँ से किया और 50 पिनाकल से करने आ गई, क्योंकि टीयर 2 का उधर टीयर 1 का भी है, टीयर 2 का भी है, बट मुझे टीयर 2 का अटेम्प्ट करना था क्योंकि लेवल कितना है मुझे देखना था। एंड मैंने जब अटेम्प्ट किया तो 2-3 ही मुझे मिस्टेक मिला जो कि मुझे नहीं आया, बाकी तो सब हो रहा था। तो मैं खुश थी कि लेवल 2 का भी क्वेश्चन मैं कर पा रही हूँ। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ एडिटोरियल, ये इंग्लिश माध्यम जो कि फ्री में मिलता है टेलीग्राम में, तो वहीं से मैं करती हूँ डेली। इससे कम्प्रीहेंशन मेरा इम्प्रूव हुआ है। यहाँ पे मेरा एक मिस्टेक हुआ और एक मैंने अटेम्प्ट नहीं किया। और ये है मेरा रीजनिंग का मॉक, जिसमें मैंने एक मिस्टेक किया और एक अटेम्प्ट नहीं किया। ये वाला पार्ट मेरा हमेशा मिस्टेक होता है, इसलिए मैं अटेम्प्ट ही नहीं करती हूँ। और इसका ना कितना PDF पढ़ोगे आप, मुझे समझ नहीं आती है यार वो। अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। एंड GK/GS के लिए आज मैंने पढ़ा था पॉलिटी, ये 10 डेज तक पॉलिटी है, तो DPSP तक पहुंच गई हूँ मैं। और आज सर का ये लेक्चर लिया, उसके बाद PYQ सीरीज़ का मैंने 2 सेट लगाया, प्लस जितना भी क्विज था वो अटेम्प्ट किया। और यहाँ मैं टू डू लिस्ट टिक करते हुए, सबसे बेस्ट पार्ट ना मुझे यही लगता है पूरे दिन का। मैथ का मैंने 3 लेक्चर ले लिया था एंड 2 सेट PYQs लगा लिया था। और SCF LCM का भी 30 क्वेश्चन कर लिया था लेक्चर के थ्रू। एंड मैंने यहाँ ट्रिगोनोमेट्री लिखा था, फिर मेरे को याद आया ट्रिगोनोमेट्री, अलजेब्रा और नंबर सिस्टम ना मैं साथ में कंपाइल करके करती हूँ। और मैं नंबर सिस्टम कल स्टार्ट किया था, तो मैंने नंबर सिस्टम किया, उसका 50 किया, ट्रिगोनोमेट्री नहीं किया, वो कि नंबर सिस्टम ख़त्म होने के बाद करूँगी। और इंग्लिश का कंजंक्शन, क्लॉज टेस्ट सब किया, एडिटोरियल भी किया, वोकैब भी किया, GK/GS का पॉलिटी का क्विज भी किया, और इंग्लिश का सेट भी लगाया, GK का सेट भी लगाया, रीजनिंग का सेट भी लगाया, इसका मिसिंग सीरीज किया। एंड जिम जाके जस्ट आके वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो जिम भी सेट। और अब मैं देने बैठूंगी SBI के लिए मॉक। तो आज का दिन ऐसे गया, बाय बाय।